नमस्कार। चलिए सीधे बाजार स्टाइल रिटेल के जबरदस्त नतीजों पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग तिमाही के पीछे की कहानी क्या है। तो वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही की कहानी शुरू होती है इस एक नंबर से 71%। जी हां, कंपनी के रेवेन्यू में साल दर साल 71% का जबरदस्त उछाल आया है। और ये सिर्फ कोई अच्छी तिमाही नहीं थी, बल्कि ये कंपनी के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। ये उनका अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। तो सवाल ये है कि उन्होंने एक कमाल किया कैसे। तो देखिए, इस रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस के पीछे 3 बड़े कारण हैं। बहुत तेजी से स्टोर्स का विस्तार, एक मजबूत प्राइवेट ब्रांड स्ट्रैटेजी और ऑपरेशनल लेवल पर शानदार सुधार। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहली बात, कंपनी ने बहुत तेजी से अपने स्टोर्स बढ़ाए। सिर्फ 1 साल के अंदर अपने स्टोर्स की संख्या में 36% की ग्रोथ की। मतलब दर्जनों नए स्टोर खुले और कुल संख्या पहुंच गई 250 पर। अब जो बात वाकई में बहुत दिलचस्प है वो है उनके अपने ब्रांड्स पर फोकस। प्राइवेट लेबल की बिक्री में 119% की जबरदस्त ग्रोथ हुई है और अब ये कुल रेवेन्यू का 58% हिस्सा बन चुका है। और ये स्लाइड दिखाती है कि कंपनी कितनी एफिशिएंट हो गई है। देखिए, पहले उनका माल 108 दिन में बिकता था, अब सिर्फ 86 दिन में बिक रहा है। मतलब सामान तेजी से निकल रहा है और साथ ही अपनी दुकान की हर स्क्वायर फुट जगह से वो अब 22% ज्यादा कमाई कर रहे हैं। अब ये जो ग्रोथ है ये कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है जो स्मार्ट एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजी में निवेश पर टिकी है। तो ये करते क्या हैं कि स्टोर्स को यहां वहां खोलने के बजाय एक ही इलाके में ग्रुप में खोलते हैं। इसे कहते हैं क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। इससे होता यह है कि उनकी सप्लाई चेन बेहतर होती है, लोकल लेवल पर ब्रांड की पहचान बनती है और मार्केटिंग का पैसा भी सही जगह लगता है। और इस पूरी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी में भारी निवेश किया जा रहा है। मतलब SAP और डोमो जैसे सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं ताकि डेटा के आधार पर सही फैसले लिए जा सकें, सप्लाई चेन को और बेहतर बनाया जा सके और इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी अच्छा हो। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अगर इस तरह की डिटेल बिजनेस ब्रेकडाउन पसंद आते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। तो सवाल उठता है कि एक कंपनी की ये स्ट्रैटेजी बड़े पिक्चर में इतनी जरूरी क्यों है। असल में सारा खेल भारत के रिटेल मार्केट में छिपे एक बहुत बड़े मौके का है। तो पहले यह समझना जरूरी है कि बाजार स्टाइल जिस मैदान में खेल रहा है वो कैसा है। और यकीन मानिए, यहाँ के हालात काफी अनोखे और दिलचस्प हैं। ये बात खुद कंपनी के CEO ने अर्निंग्स कॉल में कही थी। उनका कहना है कि भारत का बाजार बहुत बड़ा है, लगातार बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई एक नेशनल लीडर नहीं है। मतलब मैदान सबके लिए खुला है। और ये मौका बन क्यों रहा है? इसके पीछे कुछ बड़े ट्रेंड्स हैं। जैसे लोग अब छोटी मोटी दुकानों से हटकर ऑर्गेनाइज्ड ब्रांड से खरीदारी कर रहे हैं। छोटे शहरों में लोगों की कमाई बढ़ रही है और आज के ग्राहक को स्टाइल भी चाहिए और दाम भी सही चाहिए। चलिए अब आखिर में देखते हैं कि कंपनी भविष्य को लेकर क्या सोच रही है और आगे के नंबर्स क्या कहते हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात, इस तिमाही में जो प्रॉफिट दिखा है उसका एक बड़ा हिस्सा करीब 5.5 करोड़ रुपए कंपनी के रेगुलर काम से नहीं आया है। ये एक वन टाइम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है जो उनके स्टोर की लीज से जुड़ा है। अपने दमदार परफॉर्मेंस को देखते हुए कंपनी ने पूरे साल के लिए अपनी रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है। अब उन्हें उम्मीद है कि ये 25 से 30% तक रहेगी, जो कि काफी शानदार है। कंपनी का जो मॉडल है वो नए स्टोर्स के लिए मुनाफे का एक साफ रास्ता दिखाता है। देखिए, कोई भी नया स्टोर पहले साल में 5 से 6% का EBITDA मार्जिन देता है। दूसरे साल तक वो 8 से 10% पर पहुंच जाता है और जब स्टोर पूरी तरह मैच्योर हो जाता है, खासकर टियर 2 और 3 शहरों में, तो यही मार्जिन 13 से 15% तक चला जाता है। तो इन सब बातों से हम एक आखिरी सवाल पर आते हैं। बाजार स्टाइल का मॉडल काम कर रहा है, मार्केट भी खुला है, तो क्या ये वो नेशनल वैल्यू रिटेल लीडर बन सकता है जिसकी भारत में अब तक कमी रही है? ये देखना दिलचस्प होगा कि एक रीजनल प्लेयर से नेशनल पावर हाउस बनने का इनका सफर कैसा रहता है।